और चलिए आप फोकस करते हैं कमोडिटी बाजार पर। कमोडिटी बाजार में इस वक्त काफी कुछ हो रहा है लगातार। नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सोने चांदी की चाल और साथ ही कच्चे तेल का हाल, इसी पर फोकस है क्योंकि मिडल ईस्ट के टेंशन जो है वो सबसे ज्यादा कच्चे तेल पर इंपैक्ट डाल रहे हैं। और साथ ही इस वक्त जो इकोनॉमिक ट्रिगर्स आ रहे हैं, डॉलर की पोजीशनिंग है, बॉन्ड यील्ड की सिचुएशन सिनेरियोज है, उसका असर हम देख रहे हैं गोल्ड पर इन पर्टिकुलर रिफ्लेक्ट होता हुआ। इस वक्त भी ट्रेजरी यील्ड में जो ईज मोमेंट देखने को मिल रहा है उसका असर है, जो कि फर्म ट्रेंड है इस वक्त गोल्ड और सिल्वर पर। और खास तौर से फेड मिनट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक अवे है जिस पर फोकस रखना होगा। घरेलू बाजार में अगर आप देखेंगे गोल्ड सिल्वर में लाल निशान के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनसाइड 153,890 के लेवल्स पर इस वक्त गोल्ड में कामकाज देखने को मिला है। और सिल्वर में भी अगर आप देखेंगे तो हम देख रहे हैं गोल्ड के ही साथ साथ वॉलेटाइल सिल्वर इनफैक्ट ज्यादा रहता है। और इस वक्त अगर आप देखें तो गोल्ड सिल्वर दोनों में ही ट्रेंड्स ऐसे बिल्टअप होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑयल में एक एज अप ट्रेंड है बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर अनसर्टेनिटीज बरकरार है। मिडल ईस्ट टेंशन पर एब्सोल्यूट क्लैरिटी का अब भी इंतजार है। इन तमाम के बीच आज कमोडिटी मार्केट पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कहां पर रखेंगे आप फोकस? चलिए इसी पर बातचीत करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज कमोडिटी बाजार पर हमसे बातचीत करने के लिए भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत सीधा एनर्जी पैक से ही कर लेते हैं। कच्चे तेल में लगातार 3 से 4 सेशन से तेजी का माहौल, उबाल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ, चाहे फिर वो घरेलू बाजार हो या फिर ब्रेंट क्रूड WTI क्रूड हो। मिडल ईस्ट टेंशन, हॉर्मोज चैनल काफी हद तक का हम देख रहे हैं प्रभाव डाल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं एनर्जी पैक को यहां से आप? गुड मॉर्निंग मानसी जी। सही पता है, देखिए थर्ड सेशन है, लगातार हमने कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली। और ये क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरान और यूएस के बीच में जो MOU हुआ था वो मंडे को एक्सपायर हो गया और उसके बाद अभी भी कोई भी न्यूज़ नहीं आया कि वो लोग वापस से रिन्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी टॉक्स जो है वो कोलैप्स हो गए हैं। ईरान और ओमान के बीच में हम देख रहे हैं कि बातचीत चल रही है, शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ओपनिंग के बाद। बट कल हमने देखा था कि यूएई ने बोला था कि ईरान की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइल आए हैं। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, बट अगेन ये दिखा रहा है कि मिडल ईस्ट में अभी भी जो टेंशन है वो कंटिन्यू हो रही है। लास्ट वीक से कंपेयर करें अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो बहुत कम शिप्स जा रही है। तो ये सिचुएशन में लग रहा है कि कच्चा तेल धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि ब्रेंट में $95-96 तक जा सकता है। सेम वे M6 की बात करें तो 84-8500। तो आज के दिन कोई भी डिप मिलता है कच्चे तेल में तो बाय करके ही चलना चाहिए। अगस्त में अराउंड 8050 के करीब मिलता है तो 8170 के से 8200 के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं। 7970 का स्टॉप लॉस रहेगा। अभी तक लग रहा है जब तक ईरान और ओमान के बीच में कोई समझौता नहीं होता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन के न्यूज़ के, तब तक लग रहा है कच्चा तेल जो रहे वो एलिवेटेड प्राइस पे ही रहेंगे। बिल्कुल एलिवेटेड प्राइस नजर आ रहे हैं और हॉर्मोज से ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर अनिश्चितता जो लगातार बनी हुई है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भले ही बयान आए, लेकिन ईरान की तरफ से भी जब क्लैरिटी आएगी तभी सिचुएशन जो है वो बेहतर होती, एटलीस्ट कच्चे तेल की चाल पर नजर आएगी। लेकिन साथ ही जियोपॉलिटिकल रिस्क एक तरफ बरकरार है और सप्लाई और डिमांड को लेकर टेंशन जो है वो लगातार बनती हुई देखने को मिली है। ऐसे में यहां से कौन से फैक्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आते हैं आपको? जियोपॉलिटिकल रिस्क है ये या फिर सप्लाई डिमांड सिनेरियोज आपके हिसाब से? देखिए सप्लाई डिमांड में तो अगर देखें तो अभी भी ओपेक प्लस की, तो वहाँ पे अगर देखें तो कैपेसिटी तो है, बट इश्यू ये है कि वो लोग जो प्रोड्यूस करते हैं वो शिप नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एशिया में हम रशिया के जो था वहाँ से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे थे। बट अभी यूक्रेन ने भी रशिया के रिफाइनरीज और वहाँ पे जो रेड सी पे है वहाँ पे भी अटैक किया है, सॉरी ब्लैक सी पे। तो उसकी वजह से भी रशिया के कार्गोज जो है ऑयल से जो है वो भी कम हो रहा है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं अभी दूसरा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू था क्रूड के लिए वो भी कहीं ना कहीं बंद हो रहा है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि आगे जाके आई थिंक जो सप्लाई क्रंच है वो ही रहेगा मेन फैक्टर क्रूड के प्राइस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि डिमांड जो है वो अभी लग नहीं रही है कम होगी। बट सप्लाई यस, मिडल ईस्ट से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ कंप्लीटली बंद हो रहा है, हमने देखा कि रेड सी के वहां से भी हूतीस का जो अटैक है वो कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी तरफ अगर देखें तो रशिया से भी सप्लाई जो है वो कम हो रहा है। तो ओवरऑल आगे जाके भी अगर ओपेक प्लस प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे बट वो शिप नहीं कर पाएंगे तो आई थिंक वर्ल्ड को ऑयल नहीं मिलेगा। अभी हमारे यहाँ पे या वर्ल्ड पे देखें तो स्ट्रेटेजिक रिसोर्स बहुत कम है, तो वो भी नहीं है कि हम अपनी इन्वेंट्रीज के ऊपर चल सकते हैं। तो आगे जाके जो सिनारियो वो बहुत आई थिंक इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर ओवर द वर्ल्ड। और लग रहा है कि कच्चा तेल इसी वजह से प्राइसेस जो है वो ऊपर ही रहेंगे। ठीक है,
साथ ही गोल्ड सिल्वर में काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो इस वक्त पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, एक हमने देखा सीपीआई डेटा के बाद सपोर्ट मिलता दिखा, उसके बाद अगर आप देखेंगे डॉलर में लगातार जो वीकनेस है उसका भी सपोर्ट प्रेशियस मेटल्स पर, और अब बॉन्ड यील्ड जो है हाईएस्ट लेवल्स पर आप पिछले कई दशकों में हमने जो देखा है वहां पर नजर आ रही है, जिसका एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। क्लियरली यहाँ पर रेट हाई की चिंता कम हुई है। अब फेड मिनट्स क्या इस तेजी को और मजबूती प्रदान कर पाएंगे? गोल्ड सिल्वर पर यहां से आगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? क्या मजबूती की तरफ चाल दिखेगी या फिर एक सीमित दायरे में ही काम का? आज के सत्र में घरेलू बाजार में तो एटलीस्ट एक रेंज है। देखिए, 1-2 दिन लग रहा है शायद करेक्शन आ सकता है, क्योंकि आई थिंक अभी नेक्स्ट ट्रिगर तो फेड की मिनट्स जो आने वाली है वही है। जैसे आपने बताया कि एक टेलविंड भी हमने देखी थी 2 वीक से, क्योंकि सीपीआई का डेटा वीक आया, जॉब्स के डेटा वीक आया, तो मार्केट ने एक्सपेक्ट कर गया है कि अभी एटलीस्ट रेट हाइक जो है वो नहीं होगा। तो उसकी वजह से हमने ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। बट अभी हेडविंड्स कहाँ पे आ रही है कि जो जैसे आपने बताया यील्ड्स जो है, बोरोइंग कॉस्ट है वर्ल्ड का, वो कहीं न कहीं बढ़ रहा है। यूएस का देखें, जर्मनी का देखें, जापान का देखें, तो डेकेड्स हाई के ऊपर है। तो वो कहीं न कहीं गोल्ड की शाइन जो है वो कम कर रही है। तो वो जो मनी है वो चेज़ कर रही है अभी बॉन्ड्स के वहाँ पे। तो उसकी वजह से हमने देखा कि 2-3 दिन से जो रैली गोल्ड और सिल्वर की है वो थम गई है। एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, थोड़ा और कंसोलिडेशन आ सकता है। बट अभी के लिए बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट रहेगा, क्योंकि दिसंबर में शायद रेट हाइक हो सकती है। सितंबर में जो रेट हाइक है उसकी संभावना बहुत कम है। हाँ, ये भी है कि कच्चे तेल के प्राइस अगर यहाँ से और बढ़ता है तो शायद गोल्ड और सिल्वर में वापस से थोड़ी करेक्शन आ सकती है। बट आज के दिन लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। दोनों में बाय की रिकमेंडेशन है। सोने में 153,500 के करीब बाय करके चल सकते हैं, 154,500 के टारगेट के लिए। वहीं चांदी में भी 227,500 पे बाय करके चल सकते हैं, 231 के टारगेट के लिए। 225 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो शायद 1-2 दिन हमें थोड़ा और पॉज़ देखने को मिल सकता है, थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट अंडरटोन दोनों में अभी भी बुलिश है। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई प्रेशियस मेटल्स पर। यहाँ से फर्दर रन अप नजर आ सकता है। सिल्वर में 231 2,31,000 तक के लेवल्स, 2,25,000 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन भाविक का करेंसी पोजिशनिंग और इन पर्टिकुलर डॉलर की सिचुएशन जो है वो बेस मेटल पर कितना और किस तरह का प्रभाव डालेगी? अगर डॉलर कमजोर हो जाता है तो फिर कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में क्या यहाँ से भी एक नई खरीदारी का ट्रेंड शुरू हो सकता है? यस, देखिए, मैं अभी भी देख रहे हैं तो बेस मेटल्स में तो तेजी कंटिन्यू ही है। हाँ, 1-2 दिन हमने थोड़ा करेक्शन देखा, क्योंकि एलएमई में जो क्रंच था वो कहीं न कहीं थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि हमने 2 दिन पहले ही देखा था कि 20,000 टन्स जो है वो एलएमई में कॉपर के आया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सप्लाई जो क्रंच था वो कम हो रहा है। और डॉलर इंडेक्स जो है वो भी कहीं न कहीं कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, जो बेस मेटल्स को एक सपोर्ट मिल रहा है। बट आगे जाके अगर कच्चे तेल के प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से लग रहा है बेस मेटल्स में थोड़ी कमजोरी आ सकती है। इसलिए अभी कॉपर के अलावा मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम और जिंक, ये 2 काउंटर है जहाँ पे अभी भी मैं बुलिश हूँ। अभी भी रन अप जो है वो हमें लग रहा है कि और आ सकती है, तो दोनों में बाय करके चल सकते हैं। एल्यूमिनियम में 346 के करीब 349 के टारगेट के लिए, और जिंक में 395 के करीब 398 के टारगेट के लिए। एब्सोल्युटली भाविक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कमोडिटी बाजार पर, एनर्जी पैक, प्रेशियस मेटल, बेस मेटल पर, तमाम पर आपकी राय, स्ट्रैटेजी हमारे साथ साझा करने के लिए शुक्रिया। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए, इसी के साथ कमोडिटी एट 10 को हमें ही समेटने जा रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार मार्केट के महारथी में क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास होंगे हमारे साथ। आप बने रहें।